को बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए। परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर जब हम आपके वचन को सुनने जाते हैं, हम वचन सुनने वाले नहीं प्रभु, उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। आप हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर उन वचनों को ना कि सुने परंतु उसके अनुसार चलने वाला हो जाए, और परमेश्वर हर बात को अपने जीवन से पूरा करें जो आप हमारे से चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज इस दिन के लिए और इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर हमें हमेशा संभालते हैं, परमेश्वर हमारी हमेशा अगुवाई करते हैं। तो आज जो हमारे वचन का टॉपिक है वो था द वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का कार्य। तो मैं शुरुआत करूंगा वचन की, वो है उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक मैं जाऊंगा। और इसी में आज हमने समझना है परमेश्वर का कार्य, कि परमेश्वर का कार्य क्या था, परमेश्वर का काम क्या था। मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारे काम है। हमें पता है हमारे पास बहुत सारे काम है, सुबह से लेकर शाम तक काम है। और ना कि सिर्फ काम ही है बल्कि और बहुत सारी बातें भी हैं जो हम करते रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम मंडे टू सैटरडे तक हम पूरा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और संडे के दिन हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। 6 दिन हमारे पास तो काम है, लेकिन कभी विचार किया परमेश्वर के पास काम क्या है? हमारे पास तो बहुत सारा काम है, गिनवा सकते हो। कई बार मैं भी अपना शेड्यूल समझाता हूं, बताता हूं, महीने का शेड्यूल, वीकली शेड्यूल बनाता हूं। तो क्या हमें पता है कि परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर के पास भी कार्य है, वो पता क्या है? हम लोग। वचन कहता है उसकी आंखें पृथ्वी में लगी रहती हैं और अपने लोगों पर लगी रहती हैं कि वो उनको देखे, उनके कामों को देखे, उनके विचारों को जाने। वो परमेश्वर का कार्य, वो परमेश्वर का काम शुरू कहां से होता है और क्यों वो शुरू हुआ, जहां हमें कैसे समझ में आता है कि यही परमेश्वर का काम है, यही परमेश्वर का कार्य है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सुनेंगे। मैं आपके लिए वचन भी पढ़ता रहूंगा और हम ध्यान से प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। हमने एक बात करी थी परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर का कार्य मतलब परमेश्वर का काम। मैंने कहा उत्पत्ति से शुरू करेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने बात करी कि वो ह्यूमन के लिए, हमारे लिए, मनुष्य के लिए ही शुरुआत हुई थी, जो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का कार्य क्या है। अगर हम स्वर्ग से शुरू करें तो बाइबल में जैसे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, तो जब परमेश्वर स्वर्ग में थे, स्वर्ग में परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया था। जैसे स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे, परमेश्वर ने, उसके मन में विचार था मैं इंसान को भी बनाऊंगा और वो भी मेरी आराधना किया करेगा। लेकिन इंसान को कहां रहेगा, कहां वो क्या करेगा, वो सारा क्या खाएगा, क्या पिएगा, सब कुछ परमेश्वर ने उसके लिए विचार किया। और परमेश्वर ने उसके रहने के लिए सबसे पहले इंतजाम किया, वो था आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसने अपने लिए रचना नहीं की, उसने अपने स्वर्गदूतों को रहने के लिए रचना नहीं की। बाइबल में लिखा उसने अपने लिए रचना की, और मनुष्य के लिए, हमारे लिए उसने सृष्टि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हमारे लिए बनाया। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, सिर्फ बाइबल में लिखा है कि जो वो अगली आयत में लिखा है, जो पृथ्वी थी उस पर कुछ भी नहीं था, वो सुनसान थी। फिर परमेश्वर ने कार्य शुरू किया इंसान के लिए। वो था कि परमेश्वर ने, हमारा जो पहला जो बिंदु है, जो पहली बात हम नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वो है परमेश्वर का कार्य उसी के द्वारा, परमेश्वर का काम परमेश्वर के द्वारा, द वर्क ऑफ गॉड थ्रू हिमसेल्फ।
परमेश्वर ने अपने आप उस कार्य को किया कि पहले इसने पृथ्वी बनाई। जब पृथ्वी खाली थी, कुछ भी नहीं था, सुनसान थी, तो परमेश्वर ने उसमें पेड़ पौधे लगा दिए, उसमें जानवर रख दिए, पक्षी रख दिए, सूरज बना दिया, चांद बना दिया, सब कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी में डाल दिया। जब 5 दिन में जब पूरा हुआ, तो छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया। और इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा, ये सारा जो पृथ्वी के ऊपर है, मैं सारा तुझे देता हूं, तुम इसके अधिकारी हो। हर पेड़ के ऊपर, हर जानवर के ऊपर, हर पक्षी के ऊपर, हर एक जो सृष्टि में जो उपस्थित है, जो चीजें तुम्हें दिखती हैं, इस सभी का तू अधिकारी है। और मनुष्य उस अधिकार को इस्तेमाल भी करने लगा, लेकिन उसकी एक गलती के कारण, सब कुछ था उसके पास, लेकिन सिर्फ एक ही बात बोली थी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है, और उसने वही फल खाया। परमेश्वर का कार्य खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। वो कार्य लगातार चलता रहा। जब परमेश्वर अपने दासों को, अपने नबियों को भेजता रहा, उसने एलिया को भेजा, उसने नूह को भेजा, उसने मूसा को भेजा, और कई ऐसे उसने अपने नबियों को भेजकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो हमेशा उनके साथ रहा, कि जो रिश्ता अदन की वाटिका में टूट गया था, वो फिर से उसको जोड़ दे और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बन जाए। और जो परमेश्वर की इच्छा थी कि मैंने क्यों इंसान की सृष्टि की है, वो ये थी कि उसकी आराधना करे। और परमेश्वर ने फिर से इसीलिए अपने लोगों को भेजा, ताकि वो फिर से मिलके परमेश्वर की आराधना करें, फिर से परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें, फिर से उसकी संगति करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते थे कि मैंने इंसान को बनाया है और इंसान ऐसे ही बना रहे मेरे साथ। प्रियो, परमेश्वर ने कभी इंसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं किया है। बाइबल में परमेश्वर ने हर बात में, अगर एक एक बात बताऊं तो परमेश्वर दया करने वाले थे, परमेश्वर अनुग्रह करने वाले थे, परमेश्वर गुस्सा करने, बहुत क्रोध करने वाले नहीं थे। बाइबल में लिखा है, जहां जहां वो क्रोध करते थे, बाद में उनको पछताते थे। वो उनको दुख लगता था, दुख देके उनको दुख लगता था, मैंने क्यों दुख दिया। फिर परमेश्वर अपने प्रेम में और परमेश्वर की जो दिलासा, उसकी जो केयरिंग है हमारे साथ, वो हमेशा अबंडेंस रही है, बहुताई से रही है। वो सच्चा परमेश्वर था, वो हमें देने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, उसी के अनुसार वो टाइम टू टाइम हमारे साथ रहता था। ऑफ कोर्स परमेश्वर हमें दुख देता है, पनिश करता है हमें, लेकिन वो सिर्फ हमारे ही सुधार के लिए। कहता, पिता उसी बेटे को, उसी बच्चे को ताड़ता है, ताड़ना देता है जिससे वो प्रेम करता है, ताकि वो उससे बुरी संगत में ना चले, बुरा ना बन जाए, अलग ना हो जाए, कहीं उसकी संगति परमेश्वर के साथ टूट ना जाए। परमेश्वर का कार्य लगातार चलता रहा, परमेश्वर लगातार अपना कार्य काम करते रहे। जो वो अपने आप कर रहे थे, इंसान के लिए सब कुछ उन्होंने किया। परमेश्वर बात करते थे, परमेश्वर हर बात में सिखाते थे, समझाते थे, बोलते थे, नबियों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। लेकिन इंसान पाप में परमेश्वर के साथ संगति तो करने लगा, लेकिन पाप भी बहुत बढ़ता रहा, बहुत पाप बढ़ता रहा। परमेश्वर उनके लिए एक बात ठहरा दी, कानून ठहरा दिया कि तुमने क्या करना है। अगर तुमसे कोई पाप होता है तो तुम्हारे लिए क्षमा रहेगी। तो क्षमा कैसे रहेगी? अगर तुम कोई सैक्रिफाइस आकर करते हो, अगर छोटा पाप करते हो, छोटा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, भेड़ का या कबूतर का। अगर बड़ा पाप करते हो तो बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे तुम करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। इंसान ने उस बात का फायदा उठा लिया,
वो इधर पाप करते थे और इधर सैक्रिफाइस करते थे, इधर पाप करते थे और इधर सैक्रिफाइस करते थे। उन्होंने पाप में कम होने की बजाय और पाप में बढ़ने लगे। यहां तक हो गया कि परमेश्वर उन फरीसियों के बारे में भी, उन जाजकों के बारे में भी कई बार उनके विरोध में बात करते थे। वो कहते थे तुम चूना और पोती हुई कब्रें हो, सामने से तो तुम साफ दिखते हो लेकिन अंदर तुम्हारे मलिनता। मतलब वो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अच्छे दिखाने की कोशिश करे लेकिन अच्छे हो नहीं। मतलब पाप अभी बाहर नहीं दिख रहा है लेकिन पाप अंदर हो रहा है। इंसान उस पाप को कम करने की बजाय पाप में और बढ़ने लगा, और अभी पाप कैसे करने लग गया? अच्छा बन के पाप करने लग गया कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने अच्छा कपड़ा डाला है, मैं तो बड़ी आराधना करता हूं, चुपचाप अंदर जाता हूं, चुपचाप बाहर आता हूं। बिल्कुल नहीं, मैं तो जैसे वो फरीसी जो प्रार्थना करने लगा था मंदिर में जाकर, है ना, मैं इतने उपवास करता हूं परमेश्वर में, इतने टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास देता हूं, मैं सब कुछ अच्छा बन के वो पाप करने लग गए, दिखावा अच्छे का करके लेकिन अंदर पाप। प्रियो, बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर अंदर को देखकर, हमारे हृदय को देखकर और उसको जांच कर उसी के अनुसार वो हमें प्रतिफल देता है। पाप कम होने की बजाय बढ़ने लगा, सैक्रिफाइस बढ़ने लगे। परमेश्वर का कार्य खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर का कार्य और बढ़ने लगा। अभी परमेश्वर का कार्य कैसे बढ़ने लगा? द वर्क ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, प्रभु परमेश्वर का काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू हो गया। अभी क्या हो गया? परमेश्वर इंसान से दूर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जो अदन की वाटिका में पाप हुआ था उसके बाद उसने कोई इंसान के साथ फेलोशिप नहीं की। उसने अपने नबियों के साथ, अपने दासों के साथ बात करना शुरू किया। अभी वो दूर हो गया। परमेश्वर चाहता था कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए उन सैक्रिफाइसेस को, उन बलिदानों को ठहराया था, लेकिन वो और भी पाप में बढ़ने लगे। परमेश्वर ने उस सैक्रिफाइस को बंद करने के लिए एक ही सैक्रिफाइस लिया, वो था प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और बाइबल में लिखा वो भी इंसान के लिए ही, क्योंकि वचन में यूहन्ना उसका 3 अध्याय की 16 में लिखा, परमेश्वर ने दुनिया से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और कहा जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया। अगर यूहन्ना रचित समाचार उसका 1 अध्याय की 1 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह और जब ये पढ़ते हम लाइनों को, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, इसका मतलब परमेश्वर खुद इस संसार में पुत्र का जन्म लेकर आ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसके लिए? वो भी इंसान के लिए, ताकि उसका जो रिश्ता टूट गया था परमेश्वर से उसको रिकंसाइल कर दे परमेश्वर के साथ। जो रिश्ता टूट गया था उसको फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए उस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुए। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने उस प्रभु की इच्छा को पूरा किया। अगर हम लूका रचित समाचार उसका 1 अध्याय की 26 आयत से लेकर 38 आयत तक पढ़ते हैं, आप नोट कर सकते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का कार्य शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब उसने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा मरियम के पास और बोला, जिब्राइल मरियम के पास जाकर उससे बात करता है, तू गर्भवती होगी और तू एक बेटे को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। जब उसकी 32 आयत में पढ़ते तो वहां लिखा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मतलब वो दुनिया में राज्य करने के लिए आ रहा है और वो महान होगा, वो अपने लोगों को छुड़ाने वाला होगा,
वो उनका छुटकारा करने वाला होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से भेजते हैं कि अपने लोगों का छुटकारा करने के लिए, वो हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। और प्रियो, हम जानते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी बचाया है, और आज जो भी हम बैठे संगति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम जानते कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जैसे उनके कार्यों में लगने शुरू हुए, और वो परमेश्वर जैसे बात करते थे, क्योंकि उनके पास अधिकार था परमेश्वर जैसा। और बाइबल में लिखा हुआ है, इवन शैतान भी जब उनकी परीक्षा करने लगा, तब भी परमेश्वर अधिकार, प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बात करते थे, और उसको भी डांटते थे, और वो भी भाग जाता था। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते थे। परमेश्वर कर सकते हैं। इंसान को चंगा नहीं कर सकता, लेकिन जिसने इंसान की सृष्टि की है वो ही उसको चंगा कर सकता है। जब परमेश्वर पहले काम करते थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम कर रहे, तब भी परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए, उनका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया, उनको सुधारने के लिए, जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जो उनसे बीमारों को चंगा करते थे, और हमेशा ये साथ में कहते थे, तू दोबारा पाप मत करना। उनको चंगा करने का मतलब यही था कि तुम्हारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। तुम्हें मैंने चंगा किया ताकि तुम परमेश्वर की आराधना करते रहो जिसने तुम्हें चंगा किया है। लेकिन कई बार हम चंगा होकर भी पीछे हट जाते हैं, हमें ध्यान भी नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता कब ऐसा हुआ। हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हम भूल जाते हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते, और ही बातों को सामने लेकर आ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से बढ़कर अगर हमारे लिए कोई और बात, हमारे जिसको हम प्रथम मानते हैं, वो भी एक मूर्ति के समान, मूर्ति पूजा के समान है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर आकर सिर्फ चंगा ही नहीं कर रहे थे, वो उनको सुसमाचार का प्रचार सुना रहे थे कि तुम बच सकते हो, मैंने तुम्हारे पाप क्षमा किए, मैंने तुम्हें चंगा किया ताकि तुम्हारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो जुड़ा रहे। फिर उन्होंने चमत्कार किए, उन्होंने 5000 को खिलाया, उन्होंने पानी पर चल के दिखाया, उन्होंने लोगों की सहायता की, समुद्र को शांत किया। हर बात में वो लोगों के साथ में और लोगों के बीच में रहते थे ताकि उनकी मदद कर सके किसी रीति से भी। प्रभु यीशु मसीह के पास जैसा भी कोई आया है, प्रभु ने उसको कभी निराश नहीं किया। हालेलुया। प्रियो, आज भी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो आज भी प्रभु, हम किसी भी परिस्थिति की बात लेकर आए, प्रभु उस बात को करने के लिए योग्य है। हालेलुया। अभी हमारी जो तीसरी बात है वो है परमेश्वर का काम पवित्र आत्मा के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान दे दी क्रूस के ऊपर उनको चढ़ा दिया गया, वो दफनाए गए, उनको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग में चले गए। और जाते समय उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुमने इकट्ठे रहना है। हालेलुया। आप इस बात पे ध्यान दें, प्रेरितों के काम में लिखी हुई बात है, उसका 1 अध्याय की 8 आयत, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर ने यह वायदा ना कि सिर्फ यहां पर किया था, लेकिन परमेश्वर ने वायदा उनके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 16 आयत, 17 आयत और 26 आयत में भी कहता है। जैसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 16 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय की 16 आयत, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उसकी 17 आयत, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, हमें अकेला नहीं छोड़ के गए, वो इंसान को ऐसे नहीं छोड़ के गए, वो कार्य फिर चलता रहा। अभी वो जो कार्य है पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हो गया।
परमेश्वर का काम था, खत्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का काम था, खत्म हुआ। अभी काम वो पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हो गया। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब हमने प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ा, फिर यूहन्ना रचित समाचार उसका 14 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में पढ़ा कि पवित्र आत्मा प्रभु ने कहा वो तुम्हें मैं देता हूं। कहते संसार उसे नहीं जानता, लेकिन तुम उसे जानते हो और वह तुम उसे समझते भी हो। हम क्यों समझते हैं पवित्र आत्मा को? क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर को समझते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं। इसलिए जो परमेश्वर ने वायदा किया पवित्र आत्मा का, हम उसको भी समझते हैं। अगर हम उसकी 26 आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अभी पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, वो हमसे बात करेगा, हमें गाइड करेगा, हमारी मदद करेगा, हमें एम्पावर करेगा, हमें सामर्थ्य देगा। और देखो ऐसे ही पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में काम करता है। वो कहते हैं स्मरण कराएगा हमें। क्या स्मरण कराएगा? प्रभु यीशु मसीह की बातें जो सुसमाचारों में लिखी गई हैं वो याद करवाता है। हम क्यों परमेश्वर की आराधना करते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। वो हमेशा हमें याद कराता है। कई बार जब हम प्रार्थना करनी होती है तो हमारे मन में 2 सवाल आते हैं, प्रार्थना करूं कि ना करूं। पवित्र आत्मा अंदर से हमें याद करते हैं, प्रार्थना रह गई थी, प्रार्थना कर ले। जब हम कई बार जल्दबाजी में होते, तुरंत हमारे मन में पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, प्रार्थना कर ले पहले। वो हमें स्मरण कराता रहता, हमें याद करवाता रहता है और हमें गाइड करता है हमें किस मार्ग में जाना है, कौन सा डिसीजन लेना है, किस रास्ते को लेना है। पवित्र आत्मा हर पल हमारे साथ रहकर हमारी सहायता और मदद करता। वो भी किसके लिए? मनुष्य के लिए, हमारे लिए। और कहता है जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पाओगे, फिर तुम इकट्ठे नहीं हो पाओगे। इकट्ठे होने का मतलब कि अभी तुम इकट्ठे होकर बैठने की जरूरत नहीं है, अभी तुम फैल जाओ। और क्या लिखता है? कहता है वो गवाही तुम कैसे दोगे, ना कि सिर्फ यरूशलेम में, ना कि सिर्फ यहूदिया में और ना सिर्फ सामरिया में, परंतु पृथ्वी के शोर तक। तो गवाही कहां से शुरू होती है? यरूशलेम कहा गया हमारे घर को। हमारी गवाही पहले हमारे घर में होनी चाहिए। घर में का मतलब क्या है? हमारे परिवार वालों को पता होना चाहिए हमारी गवाही है क्या, हम कैसे प्रभु को मानते, दिखना भी चाहिए। और वो हमारा चरित्र दिखाएगा, हमारा स्वभाव दिखाएगा कि हम वाकई में गवाह हैं। कई बार पति पत्नी प्रभु में होते हैं और उनको लगता है कि कोई बात नहीं है, मेरा पति है, मेरी पत्नी, हम कुछ भी बात करेंगे। तो गवाही कहां है? घर में कहां गवाही? जब घर में गवाही अच्छी नहीं है तो फिर लिखता है यहूदिया में कैसे गवाही? अगर घर में गवाही अच्छी है तो वह सिर्फ यहूदिया बोला गया हमारे शहर को, फिर हमारे शहर में हमारी गवाही होगी कि ये बंदा कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। फिर कहते हैं सामरिया, फिर हमारे शहर से बाहर, फिर हमारी गवाही बनती है हमारे शहर के बाहर। सामरिया, फिर पृथ्वी के शोर तक। और मैं इसको इस तरीके से कहता हूं, पृथ्वी के शोर तक जाने की जरूरत नहीं है, आपकी गवाही यहां से वहां जाएगी। और मैं अपने जीवन में समझता इस बात को, पृथ्वी के शोर तक जब मैं गोवा में जाके प्रचार किया, जब मैंने तमिलनाडु में जाके, तो वो सारी पृथ्वी के एंड वाली जगह है। तो मैंने बोला परमेश्वर का वचन पूरा होता है। अगर मैं नहीं भी अभी बाहर में गया तो कईयों के पास मेरी गवाही है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन परमेश्वर के पास हमारी वो गवाही है। वो गवाही परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो गवाही है वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन शुरू कहां से होगी गवाही? कहां से शुरू होगी? घर से। हम घर में कैसे रहते हैं? कभी इस बात का फायदा न उठाए मेरी पत्नी है, मेरा पति है तो कोई बात नहीं, कुछ भी करे। नहीं, आपकी गवाही आपके घर में, पति पत्नी के सामने, बच्चों के बीच में, हर जगह आपकी गवाही को मेंटेन करना होगा आपको। फिर कहता है
अपने शहर में, फिर शहर के बाहर, फिर पृथ्वी के शोर तक, फिर जाने की जरूरत नहीं, अपने आप गवाही पहुंच जाएगी। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का वचन, जो हमसे बात कहता है कि परमेश्वर का कार्य खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का कार्य तब भी था, परमेश्वर का कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी था, और परमेश्वर का कार्य आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा स्टिल होने के लिए नहीं है, खड़े रहने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा है गवाहियां बताने के लिए। आपकी गवाही दूसरे की गवाही बनाएं, आप दूसरों को वचन सुनाएं, उसके जीवन में बदलाव लेकर आए, उनको बदलें, वो भी जाने पहचाने समझे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का कार्य है, वो कार्य था कि जो रिश्ता अदन की वाटिका में टूट गया है वो जुड़ जाए। जुड़ने का मतलब है कि लोग फिर से परमेश्वर की आराधना करने लग जाए, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बनाया था इंसान को। कहते बंदा मतलब बंदगी करने वाला, मतलब परमेश्वर ने इसीलिए बंदे को बनाया कि वो परमेश्वर के साथ संगति करता रहे, परमेश्वर के साथ बंदगी आराधना करता रहे। लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ है प्रियो, आज भी। इसलिए आज भी वचन फैलाया जा रहा है, वचन सुनाया जा रहा है, ताकि जो लोग अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं, अभी भी भटके हुए लोग हैं, वो भी प्रभु को जाने और वो भी परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। और वचन कहता है जब एक व्यक्ति बचता है तो हजारों स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते, बड़ा सेलिब्रेशन करते। क्यों? क्योंकि एक और जो खोया हुआ बेटा था, बेटी थी, वो लौट आए और परमेश्वर की आराधना कर रहे। हालेलुया। अभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य था चल तो रहा, इसके साथ और भी कार्य है। एक लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है द वर्क ऑफ गॉड थ्रू ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर का कार्य मनुष्य से मनुष्य तक। पवित्र आत्मा कार्य तो कर रहा है हमारे अंदर से होके, हमें सहायता कर रहे, हमें गाइड कर रहा है, हमें एम्पावर कर रहा है। उसके साथ साथ परमेश्वर कह रहा है कि हमने ही जाके वो कार्य को पूरा करना है। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर तो आ गया, लेकिन पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करना चाहता था। फिर भी परमेश्वर को मनुष्य चाहिए। मनुष्य को बचा सकता है। आमीन। परमेश्वर काम करता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारे द्वारा काम करे। हो आपको जब परमेश्वर ने गवाही देके चंगा करके एक बड़ी गवाही बनाया, इसलिए नहीं कि आप बैठे रहे, चुपचाप रहे, शांत रहे, इसलिए ताकि आपकी गवाही दूसरों तक पहुंच सके। हम कई बार परमेश्वर का वचन सुनाने से डर जाते हैं, शर्माते हैं। मैं एक बाइबल की वर्स शेयर करता हूं रोज, और मैं सिर्फ मसीह लोगों को शेयर नहीं करता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को शेयर करता हूं, ताकि एक वचन किसी के पास पहुंचे। अभी आप वो वर्स कितने लोगों को शेयर करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने लोगों तक ही वचन नहीं सुनाना चाहते और बात करते हैं लोगों को बचाने की। हमें परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं सुनाया गया कि वो हमारे अंदर है, वो चाहता हमारे अंदर से निकले और लोगों को शांति दे। क्या परमेश्वर का वचन बुरा है? तो क्यों शेयर करने से हम डरते हैं? क्या उसमें कोई बुरी बात लिखी है? क्या वो श्राप देने वाला वचन है? अरे वो आशीष देने वाला वचन। आप बताएं लोगों को, उनको समझाएं, अपने आस पड़ोस कहां भी मौका मिलता है आपका वचन, आप वचन सुनाने से कभी ना शर्माएं, कभी ना, कहां मौका मिलता है तुरंत परमेश्वर का वचन सुनाएं, ताकि उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। और मैंने कहा है गवाही घर से शुरू करनी है। तो घर में ये नहीं कि आप रोज वचन सुनाओ, मतलब आपका चरित्र भी वैसा होना चाहिए, आपका जीवन भी। आप गुस्सा करने वाले नहीं होना चाहिए, आप लड़ाई करने वाले नहीं होना चाहिए, आप गाली देने वाले नहीं होना चाहिए। आपसे एक साधारण व्यक्ति होना चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए, जो कभी किसी बात को माइंड नहीं करता है। आपको जो कह दिया आप मान लेते हो। और क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर तुम में वास करता है, और जो कोई इस मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। तो हमें परमेश्वर ने वचन सुनाया ताकि हम दूसरों तक वचन पहुंचा सके। लिए ऐसे नहीं होगा, उसके लिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है हमारे अंदर, उसकी सामर्थ होना हमारे अंदर जरूरी। जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था तो वो डरता था, यहां तक कि फिर जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और फिर से मछलियां पकड़ने चला गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर फिर उसको एम्पावर किया
और उसको बोला अभी नहीं, आप रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। और जैसे पवित्र आत्मा उस पर आया और लिखा उसने प्रचार करना शुरू किया, फिर वो डरा नहीं, वो परमेश्वर का प्रचार सुनाता रहा और कई लोगों तक उसने प्रचार सुनाया। और लिखा एक ही प्रचार ने 3000 लोगों को फोर्स कर दिया था कि वो मतलब बैप्टिज्म लें। फोर्स मतलब कंपेल हो गए थे वो अंदर से कि नहीं, हमें बैप्टिज्म लेना है। ऐसे परमेश्वर का वचन काम करता है, वो यही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ होना जरूरी है। और फिर परमेश्वर का वचन यहां नहीं रुकता, फिर हमने जाकर जो परमेश्वर हमसे वायदा किया और जो परमेश्वर ने अधिकार दिया वो था मत्ती 28 अध्याय उसकी 19 और उसकी 20 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सारा अधिकार देता हूं और तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने बातें तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। मरकुस जी सुसमाचार उसमें भी वो कहता है, उसमें भी उसने इस प्रकार 16 10 की 15-16 में कहता है, जब जैसे ही वो परमेश्वर बात करते हो कहते हैं जो विश्वास करे और बैप्टिज्म ले वही बचाया जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका काम है तुमने जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना। आपने ये नहीं सोचना कि उसके अंदर फल आए, लेकिन आपका हमारा काम है कि हमने परमेश्वर का वचन सुनाना है और उनको वही बातें सिखानी है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाई थी। कहते हैं उसी को मानना सिखाओ। प्रियो, हमने आज परमेश्वर के कार्य को देखा है, उसने कार्य अपने द्वारा किया, खुद किया, फिर उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कार्य किया, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी कार्य चल रहा है और फिर हमारे द्वारा काम चल रहा है। काम खत्म नहीं हुआ, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमें लेने ना आ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कुरिन्थियस में इस प्रकार कहता है तुम प्रचार करना छोड़ना मत, तुम प्रचार करते रहना, वचन सुनाते रहना, सुसमाचार का प्रचार करते रहना जब तक वो आ ना जाए। और आज हमारे पास ये मौका है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं। हम गवाही देने वाले लोग हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, समझा है, परखा है और हम जानते हैं और हम उसी की गवाही देते हैं। हालेलुया। आज हम इस परमेश्वर के वचन को, उसके कार्य को खत्म नहीं होने देंगे, हमारे से वो कार्य आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। आइए आज हम इस बात को निर्णय लें कि परमेश्वर आज जो आपने मेरे जीवन में गवाही को दिया है, जो गवाही आपने मेरे जीवन में डाली है, उस गवाही को मैं रुकने नहीं दूंगा, चाहे किसी रीति से भी हो, मैं उस गवाही को पूरा करूंगा। ना कि मैं सिर्फ अपने घर तक, ना कि सिर्फ अपने शहर तक, ना कि सिर्फ शहर के बाहर, लेकिन पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर मैं आपके लिए गवाह बनूंगा। लेकिन परमेश्वर मैं अपने परिवार से, अपने घर से शुरू करूंगा, एक अच्छा गवाह बनूं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें चाहते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य था वो यही था, इंसान का परमेश्वर के साथ मेल। वो परमेश्वर से शुरू हुआ, प्रभु यीशु मसीह से शुरू हुआ, पवित्र आत्मा के साथ शुरू हुआ, हमारे साथ शुरू हुआ, वो शुरू ही है, खत्म नहीं हुआ। वो परमेश्वर यीशु मसीह जब तक आ ना जाए तब तक वो चलता रहेगा और हम उसके लिए गवाह हो जाएं उस कार्य को पूरा करने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमने आपके वचन को सुना और समझा परमेश्वर कि खुदावन जो आपका कार्य चल रहा है हम भी उसके सहभागी हो गए हैं। प्रभु हमारे द्वारा भी वो कार्य पूरा हो सके जो स्वर्ग राज्य का कार्य प्रभु जी आपने हमें सौंपा है कि प्रभु इंसान को आपके साथ मिलाना, लोगों को आपके साथ मिलाना, जो लोग आपको नहीं जानते उनको आपके साथ मिलाना, वो रिश्ता जो टूट गया तो उसको आपके साथ जोड़ना, ताकि हर एक घुटना चुके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर है और आपकी महिमा करे और आपकी आराधना करने वाले हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर आज अच्छे वचन के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।